कैंसर, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कर्क राशि कैंसर साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। कर्क राशि कैंसर साइन। One more time, please. And शून्य। यहाँ पर पहला कार्ड है हमारे पास द लवर्स, जेमिनाई की ऊर्जा। यहाँ पर है द हैंग्ड मैन, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आपकी दुविधा का अंत है। ये जिस भी चीज़ की वजह से स्टक एनर्जी थी, दुविधा थी, डिसीजन लेना है, किसी के बारे में लेना है या खुद के बारे में लेना है, तो ये डिसीजन की जो दुविधा थी उसकी समाप्ति है। यहाँ पर कुछ लोगों को फाइनल डिसीजन मिल रहा है किसी से। कोई फाइनली आपको कह रहा है कि अच्छा, इस सिचुएशन में मुझे ये करना है, मेरा ये फैसला है। तो कोई अपना फैसला भी सुना रहा है आपको। तो अगर आप लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी किसी शख्स के साथ डील कर रहे हैं और आप इंतज़ार में हैं कि ये शख्स व्यक्त करे कि अच्छा भाई तू चाहता क्या है, तो ये शख्स इस हफ्ते वो जाहिर कर सकता है। आई थिंक आप में से कुछ लोगों को बहुत परेशानी में डाला गया है जानबूझकर। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपसे कोई गुस्ताखी हुई है, लेकिन जैसे किसी ने आपको जानबूझकर परेशानी में डाला है। जैसे इस शख्स को, ये एनर्जी वैम्पायर की भी ऊर्जा हो सकती है, जैसे इस शख्स को मज़ा आता है कि आपको परेशानी में डाले। तो कहीं ना कहीं ये शख्स का एक्सपोज भी हो सकता है इस हफ्ते, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर एंजल्स की मौजूदगी, जिस तरीके से वो हाथ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हैं, हम तुम्हें रख लेंगे। तो यहाँ पर उस शख्स का एक्सपोज हो सकता है, उसका पूरा वो भांडा जो कहते हैं ना, वो सामने आ सकता है कि इसका ये षड्यंत्र था, ये इसकी वजह से आपको परेशानी हुई है। तो आपको बहुत रिलीफ मिल सकती है यहाँ पर। इस कार्ड को देखने का मेरा जो नज़रिया था, पहले मैं इन बादलों में फंसी रहती थी कहीं ना कहीं, लेकिन अब मेरी सोच जो है यहाँ पर जाती है और उसके ऊपर यहाँ सूरज में। तो यहाँ पर बहुत वाह, ये जैसे किसी को फाइनल डिसीजन मिल गया, कि फाइनल रिजल्ट मिल गया, फाइनली पता चल गया कि अच्छा भाई ये होना है, अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। यही वो चीज़ है जो कि एक्चुअल में आपको फाउंडेशन देगी, आपको नींव रखने की वो सहूलियत बख्शेगी कि हाँ, अब तुम नींव रख सकते हो, अब तुम्हें पता है कि क्या करना है। आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी इस बात को। अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं जो कि बहुत ही गुमसुम सा है, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको पता है कि ये शख्स टॉक्सिक नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोवर्ट है या शाय है, ये भी संभव है कि ये शख्स किसी न किसी फिजिकल पेन से गुजर रहा है या इसके घर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काफ़ी ये शांत है। और अगर ऐसे किसी शख्स के साथ डील कर रहे हो, स्पिरिट यही कह रही है इसको समय दो, इसको पुश मत करो, इस शख्स को समय की ज़रूरत है। ठीक है, हम सभी को होती है मेरी जान। कभी कभी हम सभी को शांति चाहिए। हम कोई आंसर नहीं देना चाहते, हम कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। और मेरे हिसाब से ऐसी जब भी हमें महसूस होता है, हमें एक्चुअल में सिर्फ रेस्ट ही करनी चाहिए, हमें और कुछ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं वो कुछ गलती हो जाता है। तो अगर ऐसा आपकी भी ऊर्जा है तो मैं आपको भी यही कहूँगी, थोड़ा रेस्ट करो। अगर किसी के साथ डील कर रहे हो तो उसको भी रेस्ट करने दो, उसको थोड़ा सा आराम चाहिए। ठीक है, ये हफ्ता निकलने दो, 7 दिन, फिर एनर्जी आपकी बदलेगी। ठीक है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आपको कुछ बहुत ही ऐसी इंफॉर्मेशन भी किसी से मिल सकती है, किसी के थ्रू। थर्ड पर्सन है यहाँ पर, यहाँ पर जो कि आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो आपके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ भी हो सकती है किसी शख्स के बारे में। यहाँ एयर एनर्जी सबसे ज़्यादा है, एयर एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और ये जो भी शख्स है, आई थिंक इसने बहुत कोशिश की है उस राज को छुपाने की, उस बात को छुपाने की, लेकिन इस हफ्ते ये नहीं छुपा पाएगा। इस हफ्ते ये शख्स नहीं छुपा पाएगा। ये शायद इस शख्स ने किसी को बताई है ये बात, और वो शख्स आपको बता रहा है वो इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, शॉकिंग न्यूज़ मिल रही है। थोड़ी हार्श एनर्जी है गाइज, तो मेक श्योर कि अगर आपके साथ कोई
हफ्ते अगर कोई आपके साथ राज बांट रहा है, आपको तो मिल रही है थर्ड पर्सन से इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन केस आपके साथ कोई अपने राज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको दूसरों को नहीं बताना चाहिए। अगर कोई आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, बता रहा है अपने मन की बात को, तो हमें ऐसे बताना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत बात है, राइट। तो इन केस आपको कोई अपने मन की बात बताता है तो अपने तक ही सीमित रखो, या तो फिर उसको कहो भाई मैं, अब मेरे पेट में बात नहीं पचती है, मुझे मत बताओ, तो किसी का अगर राज जान रहे हो तो उसकी कदर करो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में ये खुद के बारे में है आपको अपने राज किसी को नहीं बताने हैं। कोई आपकी बात इन्फॉर्मेशन को लेकर, ये थर्ड पर्सन, मैंने कहा ना 3 थर्ड पर्सन, तो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेकर कोई आगे बता सकता है। समझ रही हो मेरी बात को? कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, आप अपने राज को जगह जगह मत बताते फिरें, क्योंकि उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके राज को राज नहीं रहने देंगे, वो जाकर आगे बता देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका राज रहे तो मत शेयर करो किसी के साथ, क्योंकि ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगला कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, ये भी डिसीजन के बारे में है। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ये भी सिखाने की, इस डिसीजन के बारे में ये भी बताया जा रहा है, अपनी इंट्यूशन, अपनी स्पिरिचुअल टीम, अपनी इंट्यूशन। यहाँ सूरज है, यहाँ चांद है, तो डिवाइन की ऊर्जा, इसको किसी के बहकावे में, किसी के प्रेशर में आकर इस डिसीजन को नहीं लेना है। जिसमें जितना है जोर आपका खुद का, या डिवाइन से आह्वान करो, उनसे प्रार्थना करो कि मुझे मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो यहाँ पर आपकी मदद भी की जाएगी, लेकिन आपको डिवाइन मतलब अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल, इसका ही इस्तेमाल करना है इस डिसीजन को लेने में, क्योंकि यहाँ पर एक डिसीजन तो है। और ये जो डिसीजन है गाइस, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप के बारे में ही हो, ये कोई भी मामूली सा डिसीजन भी हो सकता है, या फिर कोई मेजर लाइफ चेंज शिफ्ट भी हो सकती है आपकी। जैसे कि कोई शुगर क्विट करना चाहता है, कोई ड्रिंक स्मोक, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसको क्विट करना चाहते हो, तो ऐसी कोई डिसीजन यहाँ पर है। और यहाँ पर आपके एंजल्स ही आपकी सबसे ज़्यादा उस डिसीजन को लेने में, विल पावर को आपके अंदर बनाने में आपकी मदद कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप लोगों की थोड़ा कम सुने और अपने अंतरात्मा के साथ ज़्यादा जुड़े, आपकी हायर सेल्फ के साथ, ठीक है मेरी जान। आपका अगला क्वेश्चन कह रही हूँ आपका अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली, आपकी फैमिली बहुत फोकस में रहेगी कहीं ना कहीं। आई थिंक आपकी फैमिली आपके लिए किसी रिश्ते को भी ढूंढ रही है, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स फाउंडेशन रिश्ते का भी कार्ड है। इन केस अगर आपकी फैमिली रिश्ते के लिए देख रही है किसी मैट्रिमोनी साइट पर, या किसी को कह कर रखा है कि हमारे लिए, हमारा बेटे या बेटी के लिए रिश्ता ढूंढिए, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वैसी चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। ऐसा कोई रिश्ता जो है, कोई रिश्ते की बात चल सकती है इस हफ्ते। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही खुश, जैसे कोई बातचीत कर रहा है कि अच्छा जी ये रिश्ता आया है, आपके क्या विचार हैं आपके घर में ऐसी बातें हो सकती हैं। तो शादी के लिहाज से, रिश्ते के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर है शून्य की ऊर्जा, या यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है। यहाँ पर कोई क्विट कर रहा है और उसकी वजह से एक न्यू बिगिनिंग है। यहाँ पर कोई डिसाइड कर रहा है, उसकी वजह से न्यू बिगिनिंग है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया को अलविदा कह रहे हो, आप कह रहे हो कि बस सोशल मीडिया मेरे बस का नहीं है। तो आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया को बाय बाय बोल रहे हो, उसकी वजह से कुछ न्यू बिगिनिंग है, नया रूटीन है। अब आपके पास समय है, जैसे स्पिरिट कह रही है कि समय है तुम्हारे पास। इस समय को अभी हमें उन कामों को करने में लगाना है जो हमने अभी तक नहीं किए थे। तो यहाँ पर आपको समय बख्शा जा रहा है, समय दिया जा रहा है कि जाओ जी लो, जो तुम्हें करना है वो तुम कर लो। तो शून्य की ऊर्जा, अननोन एनर्जी, आप थोड़े से लॉस महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि कभी कभी हम जब एकदम से सोशल मीडिया को डिलीट कर देते हैं तो थोड़ी सी क्रेविंग तो रहती है दिमाग की कि कैसे क्योंकि हमें लत लग जाती है कभी कभी सोशल मीडिया की। थोड़ा सा अगर लॉस महसूस करते हो तो थोड़ा घूमो फिरो, सैर करने निकल जाओ, थोड़ा सैर करना, एक्सरसाइज करना, उसमें ठीक रहेगा आपकी। फिर ऐसा आपको अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी आपकी इंट्यूशन है मेरी जान। अगर एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि आप हर वो चीज़ कर रहे हैं जिसके साथ कि आपकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हो रही है, आपको हेल्प की ज़रूरत है। आपको हेल्प की ज़रूरत है। आपको अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ उसको व्यक्त करना होगा। आप अकेले नहीं कर पा रहे हो।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझसे कह रहा है कि नाज मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, एंग्जाइटी क्यों नहीं दूर जा रही है, मन शांत क्यों नहीं हो रहा। आपको एक्चुअल में हेल्प की ज़रूरत है। तो आप बातचीत कीजिए। अगर आपको किसी डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली मैं आपको वो भी रिकमेंड करूँगी, क्योंकि वहाँ पर वैसी ऊर्जा है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। धन के लिहाज से अच्छा है ये वीक, क्योंकि यहाँ पर 9 और 10 दोनों की ही ऊर्जा है हमारे पास। 9 ऑफ पेंटिकल्स हमें लग्जरियस चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में भी जानकारी देती है ये ऊर्जा। तो पॉसिबल है कि आप अपने लिए, अपने घर के लिए कुछ नई महंगी चीज़ें खरीद सकें इस हफ्ते। आप में से कुछ लोगों को अपनी डाइट का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है कि आप कंज्यूम कितना कर रहे हो फूड को। क्या जितना चाहिए उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो या जितना चाहिए उससे कम कर रहे हो। तो यहाँ पर अपना डाइट का जो पोर्शन होता है, कितना खा रहे हो, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है इस हफ्ते। इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों को सोलो ट्रिप जो होता है, अकेले कहीं घूमने जाना, ऐसा भी मौका मिल सकता है कुछ लोगों को। ब्यूटी आपकी सुंदरता भी काफ़ी फोकस में रहेगी। आई थिंक कहीं ना कहीं आप काम करना चाहते हो अपनी सुंदरता के ऊपर, तो कुछ ऊर्जा, कुछ ऐसी ऊर्जा भी है यहाँ पर। अगर करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली अगर कुछ चीज़ें खरीद सकते हो, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें अपनी स्किन के लिए, तो वैसे भी चांसेस है, क्योंकि धन तो है आपके पास उन चीज़ों को खरीदने का। लेट्स सी, कर्क राशि, कैंसर साइन। ओह ये तो भागती जा रही है। सी, आपकी एंग्जाइटी छूमंतर हो जाएगी अगर आपने हेल्प ली तो, क्योंकि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ऑरेकल कार्ड। ये टैरो कार्ड से, ये ऑरेकल कार्ड से, है ना। तो वो कैसे भागती जा रही है। मैं सच कह रही हूँ, अगर आपकी एंग्जाइटी दूर नहीं हो रही है, हेल्प लीजिए मेरी जान। ये छूमंतर हो जाएगी आपकी। आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हो सकती, वो सिर्फ दिमाग का वहम है आपका। ये तो भाग जाएगी अगर किसी से भी आपने हेल्प ली, ठीक है। बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। लेट्स सी, कर्क राशि, कैंसर, कैंसर साइन। यहाँ पर है आपके लिए, वाओ, मेल्किज़ेडेक, हायर लर्निंग, यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। मोर इनर स्टडी है, किसी से नहीं, अपने आप को साधना है, इनर स्टडी, इनर वर्क करना है। तो हायर लर्निंग की रिक्वायरमेंट है इस हफ्ते। अपने आप से सेल्फ टॉक भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। आप कैसे बातचीत करते हैं, आपको खुद को क्या कह रहे हो, बेसिकली आप खुद को कौन से शब्द बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, ये उसके बारे में भी है। मैं आपके लिए व्हील से भी इंफॉर्मेशन लेना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। कर्क राशि, कैंसर साइन, थैंक यू वेरी मच। वाह, अच्छे से समय ले रहा है व्हील अपना। यहाँ पर है समथिंग बेटर इज कमिंग, समथिंग बेटर। यहाँ पर अगर किसी चीज़ की एंडिंग भी हुई है आपकी, मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं या किसी जॉब चली गई है किसी कारणवश से, तो स्पिरिट कह रही है समथिंग बेटर इज कमिंग। तो आपको यहाँ पर आश्वासन भी दिया जा रहा है कि हार मत मानो, धैर्य मत छोड़ो अपना। अगर ये समाप्ति हुई है तो कहीं ना कहीं कोई मुबारक बिगनिंग भी होगी आपके लिए। तो आशावादी रहना है, आश्वासन जो है आपको वो दिया जा रहा है स्पिरिट की तरफ से। समथिंग बेटर इज कमिंग। आप में से कुछ लोगों को अगर किसी चीज़ की उम्मीद थी पिछले हफ्ते में होने की, लेकिन वो नहीं हुआ, तो ये पॉसिबल है कि वो इस हफ्ते में हो जाए। अगर वो पिछले हफ्ते में वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई है तो ये पॉसिबल है, क्योंकि अगेन समथिंग बेटर इज कमिंग। तो जो चाहते हो वो मिलेगा तो ज़रूर। अगर आपको 911 एंजल नंबर भी नज़र आ रहा है तो वो भी इसी बात का संकेत है कि जो चाहते हो वो मिलेगा ज़रूर, लेकिन डिवाइन टाइम शायद लगी हुई है इस चीज़ के मैनिफेस्ट होने में, इसी वजह से शायद वो एक्सटेंड हो रहा है आपका पीरियड, ठीक है। तो या आपके जो भी विचार हैं कर्क राशि, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके। और अपने इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ गाइस। बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।